ये संगोष्ठी संपादित हुई है, उसको इसलिए समझना शुरू में मेरे लिए मुश्किल रहा कि क्या ऐसा होता है, क्या संस्थानों में इस तरह से चीजों का आयोजित किया जा सकता है। पर यह पहेली तब हल हो गई जब मैं आदरणीय अंकुश राव कदम जी से मिला। इनकी शख्सियत की जो विनम्रता है, जो वाकई जिसे कहते हैं कि जो एक शिखर पुरुष के अंदर जो होनी चाहिए, जिस तरह की चीज जो है, और वो चीज जब परकोलेट होती है, जब नेतृत्व ऐसा होता है, तो जाहिर है कि सारी चीजें फिर वैसी होती चली जाती है। तो जब वो मैंने देखा पास से, तो मेरी समझ में आया कि ऐसा आयोजन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये। तो मैं इस आयोजन के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी बात बलिराम जी कर रहे थे जब हमने प्रवेश किया, माफी चाहते हैं थोड़े लेट हो गए उसमें, तो एक मिनट विश्वाई की बात हो रही थी। दुष्यंत जी का बहुत चर्चित नाटक है, काव्य नाटक है, और काव्य नाटक मतलब पोएट्री और नाटक नहीं है जैसे समझते हैं काव्य और नाटक। यहां काव्य और नाटक एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित हैं, इस तरह से आश्रित है कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है। तो उसकी प्रस्तुति बहुत बहुत खूबसूरती से ये बताया। तो उसके अंदर एक बात उठी जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे कि दुष्यंत जी ने कहा था कि हर परंपरा के मरने का विष मुझे मिला, हर सूतपात का श्रेय ले गए और लोग। मैं यह कहना चाहूंगा, यदि आज दुष्यंत जी होते तो ये देखते कि उनको कितना श्रेय दिया जा रहा है हर चीज का। और ये तो और भी खुशी की बात है कि उस काव्य नाटक में यह बात भी उठाई गई है कि हम लोग परंपरा के शव को कंधों पर लाद के चलते हैं। हम जिस परंपरा से चिपक जाते हैं, मृत परंपराओं से, उनसे चिपके रहते हैं। हम बदलाव स्वीकार नहीं करते हैं, परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। पर यह संस्थान मैंने देखा, ये नई परंपराओं का सूत्रपात करने में विश्वास रखता है। वरना क्या महाराष्ट्र में कवियों की कमी थी जो दो दिवसीय संगोष्ठी एक हिंदी कवि पे यहां पर आयोजित की गई। एक नई परंपरा का सूत्रपात किया गया है। कवल जी ने बताया कि यहां पर जितने प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं का समावेश यहां पाठ्यक्रम में किया गया। कमलेश्वर जी मेरे ससुर, उनकी बेटी बैठी मेरी धर्मपत्नी, और वो जो उपन्यास जिसकी आप बात कर रहे थे, वो समुद्र में खोया हुआ आदमी, वो वाला उपन्यास था। कमलेश्वर जी तो खैर, और जो महाराष्ट्र में यहाँ रहे हैं उनकी बात तो अलग है। पर मैं कहूँगा कि दुष्यंत जी जो कभी उनका यहाँ आना नहीं हुआ, ना बम्बई में रहे, ना मराठी साहित्यकारों से उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा रही कभी भी, पर अचानक दुष्यंत जी को यदि यहाँ पर चर्चा के केंद्र में ले आना, और फिर हमने जो विविध शोध पत्रों में सुना और देखा, दुष्यंत जो है कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और आपकी पूरी टीम का, मैं आदरणीय राव साहब सबका मैं बहुत बहुत कदम साहब के लिए जितनी तारीफ करूँ कम है। और अंत में ये जो शिर्के मैडम ने सुझाव दिया दुष्यंत पीठ की स्थापना का, ये वाकई बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये काम अभी मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में दुष्यंत जी के नाम का एक संग्रहालय है, और उस संग्रहालय में दुष्यंत जी के अलावा जितने भी बड़े साहित्यकार हैं उनकी स्मृतियां, उनकी पांडुलिपियां और अलग अलग तरह के स्मृति चिन्ह वहां पर रखे हुए हैं। वहां पर
हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई साहित्यिक कार्यक्रम होता रहता है। तो अभी ये तय हुआ है, अभी तय हुआ है कि वहां पर एक शोध संस्थान शुरू किया जाएगा। पर आपने तो बाजी मार ली, आपने तो पहली पीठ की स्थापना करने की बात की। और ये दो दिवसीय एक जो कार्यक्रम जिसका मैं बता रहा था, ये बिजनौर में जरूर एक कार्यक्रम हुआ है, पर इतने व्यवस्थित तरीके से दुष्यंत के साहित्य पे चर्चा हुई वैसा वहां भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं बहुत ही सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ ये कहने के लिए कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। सबको प्रणाम। हमारे सभी की प्रेरणा स्रोत